हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बाइनरी ट्री के इजी लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे थे। ठीक है, जो लीड कोड में इजी मार्क है। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे बढ़िया आ जाता है तो उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाइनरी ट्री के इजी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा गियर अप करते हैं। ठीक है, गियर अप करते हैं और अब हम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पास्ट में किए हुए हैं जिसको बीएसटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बीटी के लॉजिक से कर दिया है। ठीक है, उसमें यार ज्यादा कुछ कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं है। ठीक है, अब बीएसटी के बीटी के मैंने इसलिए कर दिया है कि हम बीटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। बाइनरी ट्री, बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और इस पे मुझे क्वेश्चंस ज्यादा करने थे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है बीएटी वाले क्वेश्चन को बीएसटी में करना, बस वो बाइनरी सर्च वाला लॉजिक हल्का बहुत लगता है। ठीक है, तो वो भी मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं है बीएसटी के लिए, लेकिन मैंने अभी बाइनरी ट्री का चल रहा है, प्लेलिस्ट ही बाइनरी ट्री की चल रही है, सो इसलिए। ठीक है, उसमें मत जाना। और हाँ, हम बाइनरी ट्री के लेवल ऑर्डर के ट्रावर्स आज ये क्वेश्चन करेंगे, बाइनरी ट्री के मीडियम लेवल करेंगे। अब बाइनरी ट्री का मीडियम लेवल पहला क्वेश्चन हम करेंगे, बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है तो बात की बात है, पहले कुछ अप्रोचेस समझ लो। ठीक है, जो अभी तक हम क्या कर रहे थे। ठीक है, देखो, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम इन्हीं को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे। जैसे इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कर रहे थे हम कहीं ना किसी क्वेश्चन में, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को कर रहे होंगे, या किसी क्वेश्चन में पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल कर। ये जो तीनों टेक्निक है अभी तक जो मैंने जिस जिस पैटर्न पे करी है, जिस टेक्निक पे, थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डीएफएस। जो अभी तक मैंने ये सारा किया हुआ है, इन सबको हम क्या कहते हैं? डीएफएस। ठीक है, अभी तक मैंने जो किया था डीएफएस, इसका मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, पता नहीं चला होगा तुमको, लेकिन हम जो अभी तक हो रहा था वो डीएफएस से हो रहा था। ठीक है, जिसमें हम रिकर्शन कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे, दो चीजें होती हैं, डीएफएस और पीएफएस। दो कुछ अभी तक हमने डीएफएस पे किया है, सब कुछ समझ रहे हो। अब जब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये बीएफएस पे करेंगे। अब डीएफएस बीएफएस दोनों को ऐसे लेके करेंगे कि हम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक पैटर्न तुम्हें पता है, डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हम क्या कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे? तो हम ऐसे कर रहे थे, देखो, हम किसी नोड को पकड़ रहे थे और उसके डीपर साइड में जा रहे थे। जैसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट ट्रावर्स कर रहे हैं तो लेफ्ट पूरा ट्रावर्स करके आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट किस में ट्रावर्स करते हैं? लेफ्ट राइट रूट या लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, कौन कौन सी है जरा ध्यान करो। ठीक है, ये दोनों कौन कौन सी में आती है? इन ऑर्डर में आती है, प्री ऑर्डर में आती है। जो लेफ्ट राइट रूट या लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम कर रहे थे, हम डीपर साइड में चले जा रहे थे, इसीलिए इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बीएफएस, जो कि है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? हम ब्रीथ सारे पहले पहले सारे उसकी ब्रीथ को ट्रावर्स करते हैं। जैसे ये कोई ट्री है, इसका मैं हर ब्रेथ पे जाऊंगा। जैसे मान लो एक है, दो है, तीन है और चार है और पांच है। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं एक को अगर पकड़ता हूं तो मैं एक के पहले सारे ब्रेथ कौन कौन से, ये चाइल्ड नोड्स इसके, पहले मैं इन दोनों को ट्रावर्स कर लूंगा। समझ रहे हो? उसके बाद मैं इसको पकड़ूंगा, टू को, फिर मैं इसके पूरे ट्रावर्स कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे, जिन मतलब एक नोड के सारे ब्रीथ, ब्रीथ मतलब जो उसके कनेक्टेड है, उन सबको रीच करो। उसमें क्या था? उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम पहले इस पे, पहले इस पे, पहले इस पे जा रहे थे। ठीक है, कि पहले एक साइड के सारे नोड्स को हम ट्रावर्स कर रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे? एक मिनट जरा, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पहले लेवल लेवल करेंगे, मतलब ये पकड़ा हमने और इसके सारे नोड्स को हमने ट्रावर्स कर लिया जो इससे कनेक्टेड है। फिर हमने टू को पकड़ा, इसके सारे नोड्स को ट्रावर्स कर लिया। इसी को बीएफएस कहते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। उसकी सारी ब्रेथ पे चले जाओ,
इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ इसमें। जैसे एक बार एक और एग्जांपल तुमको बताऊँ, ठीक है, वही एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा, जितना अच्छे से बता सकूँ मैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करेंगे, मैंने ये यहाँ ट्रैवर्स किया, फिर इसको ट्रैवर्स कर लिया, इसकी दोनों मैंने ट्रैवर्स कर ली, अब मैं इस पे आ जाऊंगा, अब फिर मैं इसकी दोनों को ट्रैवर्स कर लूंगा। यही ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है। अब आओ, इतना करने के बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, जैसे मेरी ये ट्री है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, ये जो एक सिर में दिख, मतलब एक सीधी में दिख रहा है तुम्हें, ये एक लेवल है। फिर ये वाला जो तुमको दिख रहा है, ये एक लेवल है। अगर मैं इसे लेवल 1 कहता हूँ तो ये लेवल 2 है। ये क्या है, ये लेवल 3 है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे ट्रावर्सल करना है जिसमें पहले तुम इस वाले लेवल पे आ रहे हो, फिर तुम इस वाले लेवल पे आ रहे हो, फिर तुम इस वाले लेवल पे आ रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको डीएफएस से करूँ तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, तो डीएफएस में क्या होता है, हम डीपर साइड चले जाते हैं, डीपर साइड चले जाते हैं, तो लेवल तो बिगड़ जाएंगे ना। तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, फिर इसको प्रिंट करूंगा, फिर इसको, फिर इस पे आ जाऊंगा। इसके बगल में कुछ नहीं आ रहा होगा ना। अगर नहीं समझ आ रहा है इसमें बोलने पे समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। और लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को मैं बीएफएस से क्यों करूंगा, क्योंकि मैं पहले इसको जाऊंगा, फिर इसके दोनों को ट्रावर्स कर लूंगा, फिर मैं इस पे जाऊंगा, इन दोनों के ट्रावर्स को कर लूंगा। तो मेरा एक बार में ये वाला लेवल खत्म हो जाता है, फिर दूसरे बार में ये वाला लेवल खत्म हो जाता है, तीसरे ऑपरेशन में ये वाला लेवल खत्म हो रहा है। समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं इसके अभी ये वाले को पहुंचा ही नहीं और मैं इस पे आ गया। हम डीएफएस में कर रहे थे ना, बीएफएस में क्या है, पहले सारे ब्रेथ को चले जाओ, ठीक हो, इसीलिए हम यहाँ पे बीएफएस यूज करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है करने का, अभी तक तो मैं बस बीएफएस समझा रहा हूँ। देखो, एक ट्री बनाता हूँ, 1 2 3 4 और, ठीक है। मैं इसको रूट कहता हूँ, ठीक है, रूट कहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं रूट को लूंगा, मान लो कोई डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने इसमें रूट को पुश कर दिया, रूट मेरा 1 है। मैं एक को पकड़ूंगा, और एक के बाइनरी ट्री में क्या होगा, दो ही होंगे ना, लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे, तो मैं उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड पकड़ के इसमें डाल दूंगा। मैंने 2 डाल दिया, फिर मैंने उसका राइट वाला चाइल्ड पकड़ के डाल दिया, फिर 5 डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसे हटा दूंगा। अब मैं 2 को पकड़ लूंगा, समझ रहे हो। और 2 को पकड़ के मैं क्या करूंगा, 2 अपने लेफ्ट वाले चाइल्ड को भी डाल, अपने राइट वाले चाइल्ड को भी डाल। 2 ने क्या किया, 3 को डाल दिया और 4 को डाल दिया। अब मैं 5 पे आऊंगा, 5 तेरे पास लेफ्ट राइट है नहीं, 3 पे आऊंगा, 3 तेरे पास लेफ्ट राइट है, कैंसिल करते होते, बोला नहीं। 4 से पूछूंगा तेरे पे से, नहीं। मेरा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या हुआ, 1 2 5 3 4, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। एक को पुश किया यहाँ पे, फिर एक के लेफ्ट राइट को पुश कर दिया, 2 5 को, फिर यही ऑपरेशन, फिर मैं यहाँ पे आ गया 2 पे, 2 से पूछा तेरे लेफ्ट राइट जो है उसे पुश कर दिया, 3 4। उसके बाद मेरे पास कौन आया, उसके पास मेरे पास 5 आया, 5 तेरे लेफ्ट राइट कुछ है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं। अभी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल नहीं है, देखो मैंने क्या किया, एक, हाँ एक लेवल ऐसे हो गया, फिर 2 5 ये वाला लेवल, 3 4 ये वाला लेवल, सीक्वेंस में लेवल आ रहे हैं ना, इसी को हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल कहते हैं, ठीक है ना। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल इसी को हम लोग कहते हैं। अब ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा कैसे करोगे डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे जिसमें जो तुम पहली वैल्यू को डाल रहे हो, ठीक है, हम्म, वो पहले ही पॉप आउट हो रही है। तुमने सबसे पहले किसको डाला था, एक को डाला था, सबसे पहले एक पॉप आउट हुआ, एक के लेफ्ट राइट पुश हो गए, ठीक है। फिर दूसरी बार में कौन सा डाला था, 2, तो 2 तुमने पहले पुश किया था, 2 मतलब एक के बाद पुश किया था, और 5 से पहले पुश किया था, 2 सबसे पहले, फिर 2 पॉप आउट हुआ, फिर 5। तो ये क्या ऐसा नहीं हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले आया था वो पहले जा रहा है। ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू में होता है ना फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट किसमें होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। यही वाली चीजें हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, दिख रहा है ना।
मैंने 1 को पुश किया, 2 को पुश किया, 3 को पुश किया। सेम चीज है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। तुमने देखा लेवल को हमने ट्रावर्स कर लिया। अब मैं इसका कोड लिखूं, कोड लिखूंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ एज केसेस होंगे जो तुम्हें मैं कोड लिखते समय ही बताऊंगा। ठीक है, तो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से कोड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से कोड करूंगा। बिल्कुल बेसिक कोड करूंगा, फिर उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एज केसेस को पकड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, एक तो वेक्टर एंड आउटपुट होगा, जिसमें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को मैं रख रहा हूँ। एक मैंने बोला कि भाई क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू ले लिया मैंने। क्यू, क्यू कैसा लेंगे, ट्री नोड, क्योंकि नोड को डाल लेंगे ना हम क्यू में। जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। सबसे पहले क्यू डॉट पुश कर दो इसको, रूट को। ठीक है, फाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, कवर्स करना है ना उस क्यू में। तुम देख नहीं रहे थे एक जो मैंने बताया था कि एक के बाद दो पे जा रहे थे, दो के पास पांच पे जा रहे, तो एक लूपिंग तो हो रही थी। मैनुअली तो मैं कर नहीं रहा था। इफ नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, एक एक और एक नोड बना लूंगा मैं, थ्री नोड साथ टाइम, जो क्या करेगा, क्यू के फ्रंट को होल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा था, ध्यान दो। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, तो कुछ नहीं कर रहा था। आउटपुट में पहले तो वन को पुश कर देते हैं, आउटपुट डॉट पुश बैक। बैक किसको कर दिया मैंने, टेम्प पी वैल्यू को। समझ रहे हो ना, टेम्प हमने ले लिया है, जो फ्रंट में था। अभी बताता हूँ। उसके बाद मैंने क्या बोला, हम लेफ्ट को पुश कर देंगे, राइट को पुश कर देंगे। तो टेम्प का लेफ्ट पुश होएगा ना, क्यू में पुश करना है, क्यू डॉट पुश टेम्प का लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट कैफ नहीं, लेफ्ट, और क्यू डॉट पुश टेम्प का राइट। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न आउटपुट। ठीक है, मैंने बोला कि ये बेसिक अप्रोच सिंपल। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारे हमें ऑप्टिमाइजेशन करने। मैंने क्या किया, एज केसेस बताऊंगा ना तुमको। मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, मेरे पास मान लो ये यहाँ पे ट्री थी मेरे पास। ठीक है, ये क्या है, एक ट्री है जिसमें एक, दो, तीन, चार और पांच। मेरे को आदत है इसी ट्री को बनाने की। ठीक है, तो मेरे पास ट्री है। मैंने मैंने क्या किया, मैंने एक आंसर के लिए आउटपुट रख लिया। ठीक है, और आउटपुट रख लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने वन को डाल दिया उसमें। वन को यहाँ नहीं डाला, इधर डाला है। खैर, मैंने क्या किया, क्यू बनाया। क्यू में मैंने वन को पुश किया, देखो यहाँ पे क्यू को मैंने वन में पुश किया, और एक क्यू क्यू की डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, और एक आउटपुट बना लिया जिसमें आंसर स्टोर होगा। ठीक है, इसे अभी मान लो कि ये क्यू है, आउटपुट वाला यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको टेम्प ले ले रहा हूँ एक वेरिएबल में, जो क्यू का फ्रंट है। ले लिया मैंने, और मैंने पॉप नहीं किया है, इसको काटना भी तो है ना, मैं यहाँ काट देता हूँ। क्यू डॉट पॉप, बहुत बड़ा कोड है, ऐसा कुछ अभी तुमको ये छोटा जस्ट समझ आने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने टेम्प में इसको स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट किया टेम्प, इसमें मैंने इसको स्टोर कर लिया। समझ रहे हो, यहाँ मैंने इस टेम्प में स्टोर कर लिया इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ हटा दिया। अब मैंने बोला टेम्प का, टेम्प की जो वैल्यू है उसे आउटपुट में पुश कर दो, आंसर आंसर में डाल दो। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद मैंने बोला टेम्प के लेफ्ट को डाल दो और राइट को डाल दो। अगर मैं यहाँ पे इस टेम्प को लेता हूँ, टेम्प का लेफ्ट लेफ्ट डाल दो और राइट डाल दो।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगा उसमें टेम्प ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर टेम्प का लेफ्ट भी पुश हो जाएगा, राइट की भी पुश हो जाएगा, और टेम्प की जो वैल्यू है 2 वो मेरे तुम्हारे आउटपुट में आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे आउटपुट कर लेता हूँ एक बार, 1 2, उसके बाद क्या होगा, 3 पे आएगा। 3 का लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, 3 का लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं लगाई जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि ट्री के लेफ्ट कुछ है कि ट्री के राइट कुछ है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि अगर ट्री का लेफ्ट नल हो जाए, राइट नल हो जाए, तो ये फिर क्या करेगा, टेम्प के लेफ्ट और राइट को पुश कर देगा। और टेम्प का लेफ्ट राइट 3 के लिए क्या है, नल, 3 के लिए क्या है, नल। तो ये पूरा फिगर जरा ध्यान रखो दिमाग में, इसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ कि भाई टेम्प जो है उसको तभी पुश करना है, टेम्प के लेफ्ट राइट तभी पुश करना है जब उनमें कोई वैल्यू हो सकता है लेफ्ट हो। इफ टेम्प और का लेफ्ट है तभी तुम टेम्प के लेफ्ट को पुश करना। समझ रहे हो? इफ टेम्प का राइट है तभी तुम टेम्प के राइट को पुश करना। नहीं, अब ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया इसमें कि मैंने बोला कि अगर टेम्प का लेफ्ट, जैसे 1 2 3, मेरा टेम्प यहाँ पे है, पर मैं टेम्प के लेफ्ट में आता हूँ और इसके लेफ्ट में, चलो मैंने यहाँ लेफ्ट में आया, इसके राइट को पुश, अब मैं 2 पे आया, 2 के तो ना लेफ्ट में कुछ राइट में कुछ नहीं है, ये तो कंट्राडिक्ट करेगा ना कि लेफ्ट में राइट में कुछ है नहीं, अब तुम कह रहे हो पुश कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि तभी पुश करना जब टेम्प का लेफ्ट हो और टेम्प का राइट हो। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हुआ, टेम्प का जब तक लेफ्ट है और राइट है, ठीक है, तभी पुश कर। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या इसको रन कर सकता हूँ, देख लेते हैं एक बार। देखो, एरर दिखाएगा ना, हम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करेंगे पूरे को। ये बोल रहा है आउटपुट तुम क्यों रिटर्न कर रहे हो, आउटपुट रिटर्न क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्यों आउटपुट रिटर्न करने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट पुश करना है तुमको। क्या करना है, हर एक लेवल में, देखो हर एक लेवल में, हर एक लेवल में, जैसे ये पूरा ट्री है, हर एक लेवल को एक अलग वेक्टर में तुमको स्टोर करके फिर एक 2D वेक्टर में डालना है। जैसे 3 है, ये बोल रहा है कि अकेला है, इस लेवल पे मात्र 3 है, 3 को पुश करो, अगले लेवल पे 9 20 है, 9 और 20 को पुश करो एक अलग वेक्टर बना के, 15 7 है तो एक अलग वेक्टर बना के 15 7 को पुश करो, ऐसा कुछ करो। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एक ही बना दिया वेक्टर और उसमें सारी चीजें पुश कर दी। बोला ऐसे नहीं चलता है ब्रो। ठीक है, बोला ठीक है, थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। समझो, इसको मैं ऑप्टिमाइज क्या करूंगा, एक 2D वेक्टर बना लेता हूँ, सबसे ऊपर डिक्लेयर करता है वेक्टर ऑफ इंट आंसर, सॉरी 2D है ना। ठीक है, और अगर मैं अब पुश एक बार और तुमको इसको पुश करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आउटपुट डॉट पुश बैक आंसर डॉट, आंसर डॉट पुश बैक आउटपुट। अब मैं अगर रिटर्न करूँ तो क्या होगा, 2D वेक्टर में डाल दिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाँ तुम नल को आउटपुट डॉट पुश बैक में टेम्प की वैल्यू तुम नल को भी एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अब इसको इसका इसका उपाय क्या है, तो ये बोल रहा है कि यार तुम नल भी तो डाल दे रहे हो, कहीं हमने नल डाल दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। इफ टेम्प का राइट एग्जिस्ट, हाँ हो सकता है ना, शुरुआत में ही टेम्प नल दे दे। मेरे को इस कंडीशन को भी तो चेक करनी है, रूट ही नल आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, इफ रूट इक्वल्स टू नल, रिटर्न कर दो आंसर को 2D वेक्टर सीधा सीधा।
ठीक है। अब देखो ये केस क्या बना, क्या मेरा आंसर सही आ रहा है? 39 20 57, हाँ 39 20 57, लेकिन ये ब्रैकेट्स में नहीं आ रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे 3 के बाद एक वेक्टर लगाया, 2 9 2 एक अलग वेक्टर में 15, मेरा क्या है, मेरा एक ही में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो फिर मैं इसको भी ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं बोला ना कोड को धीरे धीरे समझेंगे। मेरे को क्या करना है, अलग अलग वेक्टर में स्टोर करना है, बोल रहा है भाई अलग अलग में करना है तुम। 3 9 20 15 सही है, लेकिन तीन को एक अलग, एक लेवल को एक अलग वेक्टर में स्टोर करो, हर एक लेवल को एक अलग वेक्टर में स्टोर करो। बोला ठीक है यार तेरा अलग कहानी है, तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ अगर कुछ ऐसी बात है तो एक काम कर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्यू में एक नल को पुश कर, जो मेरे को बताएगा कि हाँ ये लेवल खत्म हो गया है। नल क्या बताएगा, ये लेवल मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इफ टेम्प इक्वल्स टू नल, इस कोड को तो लिख के ही सब पूरा समझाना पड़ेगा। अगर लेवल कंप्लीट हो गया, टेम्प इक्वल्स टू नल हो गया, तो तुम क्या करना, आंसर में तो ये वाली जो लाइन है इसे कंट्रोल एक्स करो, और यहाँ पे इसको, ठीक है, और आउटपुट को क्लियर कर दो। मैं बार बार थोड़ी बनाऊंगा, आउटपुट डॉट क्लियर, ठीक है। और जो बाकी कंडीशंस हैं वो एल्स में डाल दो, जो बाकी जो बचा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक काम करता हूँ मैं, कि जब भी मेरा लेवल कंप्लीट हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो, जब भी मेरा लेवल कंप्लीट हो जाए, जैसे मेरा एक लेवल कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक नल को पुश कर दो, डिवाइड कर देगा, तो मतलब लेवल्स के बीच डिफरेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ मेरा ये लेवल कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम क्या करो, नल को पुश कर दो, समझ लो, इसके बाद मैंने नल को पुश कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये वाला लेवल कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नल को पुश, ये वाला लेवल कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं नल को पुश कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाले नल, पहला वाला तो नल तुमको दिख गया कि मैं कहाँ पुश कर रहा हूँ, बाकी ये दोनों नल कहाँ है, नहीं है ना, देखो। मैंने ये वाला नल तो पहला वाला रूट के लिए तो नल पुश कर दिया, लेकिन बाकी के लिए नल कहाँ पुश किया, तो मैं बाकी के लिए पुश करूंगा, मैं पूछ लूंगा इफ नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा दूंगा, क्यू डॉट पुश नल, वहाँ पे क्यू में नल पुश कर दो, ठीक है। और ये हो गया मेरा कोड, बस इतना ही है, रन करके दिखाऊं। देखो सारे टेस्ट केस पास, अब देखो आ रहा है, और मैं इसको अब सबमिट भी करके दिखा देता हूँ। आजा बेटा कंसोल, हो गया सबमिट, 100% बीट्स 100% यूजर विद C++, ठीक है। देखो मैंने किया क्या, थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन आ गया होगा। मैंने इसमें पूरी अप्रोच क्या लगाई, मैंने बोला सा स्क्रीन, मैंने क्या बोला, देखो मैं बोला कि तुम बेसिक जो BFS कर रहे थे तुम, एक पे आओ, एक पे आने के बाद तुम नल कर दो, क्योंकि एक लेवल मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर जब तुम इस लेवल पे आओ, तो इस लेवल, एक लेवल पे कब आएगा, जब एक से लेवल लेफ्ट भी पुश करवा देगा, राइट भी पुश करवा देगा, क्यू में लेफ्ट और राइट पुश हो चुका है, इसका मतलब क्या है, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है और मैं एक लेवल ट्रावर्स कर चुका हूँ, यहाँ पे नल पुश कर, ये वाली कंडीशंस मैंने कहा लिखी, ये देखो, ये देखो, ये देखो कि क्यू एम्प्टी नहीं है, तो मतलब अरे एक लेवल में ट्रावर्स कर चुका हूँ, मतलब एक लेवल को मैंने यहाँ पे ट्रावर्स कर दिया, दिख रहे हो ना।
एक लेवल में ट्रैवर्स कर चुका हूँ और क्यू एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कुछ और वैल्यूज है, तब तुम नल पुश कर दो। ये वाला नल यहाँ पे पुश हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 3 पे आओ, 4 पे आओ, ठीक है, 3 पे आओ, 4 पे आओ, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी कुछ होता तो, यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए भी एक कंडीशन लगा रखी है, ठीक है ना, इफ करके लेफ्ट राइट नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ 3 4 एक लेवल कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ पे नल पुश कर दो, तो ये वाले नल में यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है, ठीक है, बीएफएस है। अब इसको तुम खुद ड्राई रन करो, पूरे कोड को लो, ड्राई रन करो, नहीं करोगे पेन पेपर से नहीं आएगा समझ, को नहीं आता है, ठीक है। बस इसको ड्राई रन करो, पूरा कोड मैंने लिख दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल कोड लिखा है मैंने, खुद बता रखा है तुमको कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ, मैं एक को पकड़ रहा हूँ, उसका लेफ्ट राइट एक क्यू में पुश करा रहा हूँ और उसकी वैल्यू को आंसर में, फिर मैं यही चीज दोबारा कर रहा हूँ, उसके लेफ्ट राइट को जा रहा हूँ और पुश करा रहा हूँ उसके आंसर में। हर एक लेवल के बाद मैं नल डाल दे रहा हूँ, तो बता देगा कि एक लेवल मेरा कंप्लीट हो चुका है। और जब मेरे को पता चल जाएगा मेरा एक लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो जो मैंने आउटपुट में आंसर डाला था, तो मेन आंसर में कर दूंगा और आउटपुट को क्लियर कर दूंगा अब नए लेवल के लिए, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जस्ट बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल पे ही डिपेंडेंट है। अगर तुम ये वाले को अच्छे से नहीं समझोगे तो तुमको आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आगे वाला बहुत अच्छा, मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो है लिटरली बहुत अच्छा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।